मैं इससे पहले भी समर्थन देने के लिए आता और यहाँ परमानेंट भी रहता। बीजेपी जेजेपी वालों को गांव में नहीं घुसने देंगे जब तक 600 मीटर का टुकड़ा नहीं बनेगा। भाई साहब ये तो देखो उनकी आपसी मिली भगत है। ये जो 60 साल 50 साल से ऊपर बूढ़ा है उसका दिमाग की शिकायत होने लगी। तो मैं गुहांड गैल गांव गैल पंचायत करूंगा। खोरडा गांव और गुहांड का जबरदस्त सहयोग रहेगा और हर रोज स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है तो शायद फरवरी के अंत तक इस रोड का कार्य चालू हो जाएगा। झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। राज्य नौगांव का बिरोड गांव में खराब रोड को बनवाने के लिए धरना का आज 7वां दिन हो चुका है। वकील साहब 7वां दिन है ना? सारा गांव गुहांड मेरे दौरा बैठा है। चौगुर दूता समर्थन मिलने लग रहा है। आज एक विशेष आदमी हमारा दौरा है, अपना हल्का का प्रेमी जन कहूँगा क्योंकि जिला पार्षद बना रखा है अपना। ये वार्ड तय बिरोड का जितना भी गुहांड लागा आसपास का खोरडा का लागा है। शिव कुमार खोरडा जी हमारे साथ है, समर्थन देने के लिए पूछे, अपनी पूरी टीम के साथ पूछे हैं। गांव गुहांड का जितना भी आदमी है वो सारा का साथ के बीच में बैठे हैं। कई सवाल जवाब करांगा जो भाई खातर कई रिजर्व भी करके रख रखे मैंने पहले। आपने कब पता चला शिव कुमार खोरडा साहब की देखिए पूरा धरना चल रहा है और आपने क्यों लग गया कि देखे मैंने बीच में जाना चाहिए? क्योंकि पूरा गांव का कई लोग आया, उनने सब ने कही भाई जिला पार्षद ने भी आना चाहिए, एमएलए ने भी आना चाहिए, विधायक ने, ओपोजिशन वाला पक्ष विपक्ष सब बनाना चाहिए। पक्ष विपक्ष सारे आना चाहिए। हाँ, आप बताओ आपने किस डालने लगा पूरा पता चला? भाई साहब मेरे को सबसे पहले सूचना मिली थी, भाई साहब ने फोन करके बताई थी और मन कही थी भाई साहब बहुत बढ़िया मुद्दा ठाओ हो और हमारा क्षेत्र की पहली डिमांड से। तो एमपी साहब अरविंद शर्मा हमारे रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बिरोड गांव में आए थे आज से 2 महीने पहले। तो उनके सामने मैंने इस रोड का मुद्दा उठाया था तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था लेकिन आज तक इस पर कंकर भी नहीं पड़ी। तो भाई साहब ने मुद्दा उठाया, मैं इससे पहले भी समर्थन देने के लिए आता और यहाँ परमानेंट भी रहता लेकिन मेरी दादी जी एक्सपायर होगी, दूसरा दादा की घराड़ी, मैं उसका बेटा नहीं है, बेटी बेटी है, इसलिए मैंने वहाँ बैठा रहना पड़ता है। इसलिए मेरे आने में देरी हुई, ना तो मैं पहले दिन से भाई के साथ रहता। व्यक्तिगत कारण था शिव कुमार खोरडा की, क्योंकि स्टैंड में हर बार गांव गुहांड में चक्कर चल रहा था भाई शिव कुमार नहीं आया, शिव कुमार नहीं आया। तो व्यक्तिगत कारण है ये भाई, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जो हैं। तो अब भाई साहब ने समर्थन दिया है पूरा और लगातार बना रहेगा ये बात है जी मुद्दा के ऊपर। ये रोड खराब है, बनवाना किसना चाहिए था? गवर्नमेंट ने बनवाना चाहिए था। खोरडा में भी एक टुकड़ा खराब है आपका, आपने खूब प्रदर्शन भी कराया, बेचारा उसका खड़े थे, आपका अखबार में फोटो आ रहा था। अरविंद शर्मा ने गौशाला में पकड़ के लाया था, दिखाया था, वो आश्वासन उत भी दिया था और बिरोड में भी देखी जा था। मेरे गांव का जो 600 मीटर का टुकड़ा टूट रहा था वो 600 मीटर का टुकड़ा पीडब्ल्यूडी का नहीं था, वो किसानों का था। और किसानों ने उसके मुआवजे की डिमांड के लिए काफी बार कोशिश की, कोर्ट में भी केस कराया। कोर्ट में जीतने के बाद 2017 में किसान जीत गए थे और कोर्ट ने आदेश दे दिया था सरकार को अभी इसकी किसानों को मुआवजा दिया जाए और उसके बाद में रोड निकाला जाए। लेकिन सरकार अंधी और बहरी बनी रही, वो कार्य नहीं हुआ। मेरे जिला पार्षद बनने के बाद वो फाइल मैंने 2017 से वहाँ पहुँची हुई थी, तो उसके बाद वहाँ निकलवाई, उसके ऊपर रेत जम रहा था, वह 2 दिन में तो ढूंढा तो मिली थी, वो निकलवाई, उसका मुद्दा उठाया, अखबारों में भी उठाया। और मैंने मेरे हाउस की मीटिंग में ये भी बोला था बीजेपी जेजेपी वालों को गांव में नहीं घुसने देंगे जब तक 600 मीटर का टुकड़ा नहीं बनेगा। ऐसा ही एक बहू का मुद्दा था, बहू का भी उठाया, बहू का तो लगभग क्लियर हो गया। अब 1-1.5 साल में मुद्दा उठाने के बाद उन्होंने पेमेंट दी है 76 लाख रुपए। अब ये पटवारी हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। ये हड़ताल खत्म होने के बाद जिसका भी हिस्सा बनता है उस हिसाब से मुआवजा बटेगा, उस हिसाब से रोड की फिर बाद में टेंडरिंग होगी। ये विभाग है जेजेपी वाला, जो बात मैं बुझूंगा सारा गांव गुहांड जितना आदमी हो सब सहमत भी होंगे उससे। उनने खूब बेरा है झज्जर हल्के रोड खराब है, बिल्कुल कति स्पष्ट बेरा, इसमें कोई लको की बात को नहीं। दूसरा बीजेपी वाला भी इस बात का बेरा है, ठीक बात है। तो वो के तो इस काम ने न्यू करवाना नहीं चाहता कि भाई थारा आगे कोई उड़ाती वजूद है को नहीं। पहली बात तो यह है, क्योंकि काम जो करवा होगा तो आगे आकांक्षाएं भी रखेगा। दूसरी की हो सके है बीजेपी वाला इतनी दाव दे रहा हूँ जेजेपी वाला के ऊपर आकर अपना काम करवा दिया तो उड़ाते हैं हमारा कैंडिडेट का जो जनाधार कम हो जाए। तो 2 ही चीज हो सके कि तो खुद जान करके नहीं करवा रहा कि बीजेपी वाला न्यू चाहो है कि भाई सोनू उड़ाती खत्म करना है। ठीक बात है। बताओ भाई साहब, ये तो देखो उनकी आपसी मिली भगत है, टाई है उनका।
जनता को लूटने का टाई अप है। ठीक है भाई साहब, बीजेपी वाले जेजेपी को नहीं कहते या जेजेपी वाले बीजेपी को नहीं कहते, ये तो उनका अंदरूनी मामला है, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सरकार को, मुख्यमंत्री को इन मामलों पर ध्यान देना चाहिए। भाई कौन से जिले की रोड की स्थिति, कौन से क्या हालत है। बिल्कुल वह गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। वह इस काम न करवाऊँ, और भी कई काम पेंडिंग पड़े हैं, तो ये काम कंप्लीट होए तो एक पॉजिटिव संकेत जाए, लोग उनके साथ जुड़े, उनका वोटिंग में सुधार भी आ सका है। ये बात यहाँ है जी, आप आवरा बैठे हैं, आप जिला पार्षद हो, हल्के के प्रियजन हो, सबने आपको जिताया भी था, गोरगाम गोल्ड भी बैठे हैं। विपक्ष का काम है जनता का मुद्दा उठा, बिल्कुल बिल्कुल, या कही जाए लोकतंत्र में एक बढ़िया लैंड है। विपक्ष मन न उरा कितना नहीं दिख रहा, और विपक्ष द्वारा बढ़िया डड़ा आवाज पूछा भी दी। दीपेंद्र भाई साहब दौरा भी जारी है, ऊपरला दौरा भी जारी है, हमारी एमएलए गीता बुकल मैडम दौरा भी जारी है। आ की खुश को नहीं, क्यों खुश को नहीं, अगर पूरा आ गया तो उराती केवरा कोई ईशा नेता लकड़ जा जो तेरी कुर्सी खोस ले, तेरी टिकट न खोस ले, या सोच चाल की और जनता की आवाज नहीं उठाने के बीच में नहीं आना, ये किस दाल की रीत है। देखो जी, इस बारे में तो देखो सभी नेताओं का मदद करनी चाहिए, विपक्ष के नेताओं को खासकर मदद करनी चाहिए। हमारा मुद्दा उठाया है, ये एकला राजल गांव का मुद्दा नहीं है, ये तो हमारे गुआंड का मुद्दा है। और गुआंड के मुद्दे तो काफ़ी हैं। सही बुझो तो मेरे वार्ड में कई समस्या है। एक तो मेन ये रोड है, ये तो हमारा न्यू सोच लो 2-3 जलान जोड़ा है, रेवाड़ी को, झज्जर को और दादरी को, ये मेन रोड है, गुड़गांव को भी सीधा। मुद्दे तो बहुत हैं, गुआंड ने मदद भी करनी चाहिए। मैं भी कई मुद्दे उठाने के लिए विचार कर रहा था, लेकिन सर्दी ज़्यादा थी, भाई साहब ने भाई कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए भरी सर्दी में, इतनी सर्दी में बैठने का इसने साहस जताया। भाई सबसे पहले तो इसकी धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। आप जिला पार्षद के मेंबर हो, लेकिन मैं कई मुद्दे गुआंड के आगे बताना चाहता था, पंचायत करके गाँव गैल, ये हमारे 20-30 गाँव है, NTPC, CLP, अल्ट्राटेक, JK लक्ष्मी, कई कंपनियां लगी हुई हैं। इतना प्रदूषण खाते हैं, कंपनियों का CSR आता है, सरकार ने प्रोविजन बना रखा है कि प्रॉफिट का इतना हिस्सा आप समाज हित में लगाओगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो रोजगार तो यो है भाई साहब उनका, वह 12,000 रुपया दिन से 12 घंटा ड्यूटी पटवाने से बालकते, और 10,000 रुपया 9,000 रुपया उसका हाथ में दी से केमन केम बहना तो और काट ली से, वह बेचारा 9,000 रुपया मगर एक धनी भीर और 2 उसका बालक और एक उसका माँ बाप 6 सदस्य हो गए, वो 9,000 रुपये में कैसे गुजारा करेगा। बिल्कुल, जो एक 9,000 रुपये में कैसे गुजारा करेगा, ये बात बताओ। एक 300-350 रुपये पर दिन पड़े से, हालांकि दिहाड़ीदार जो खुला आदमी करे वो 600 रुपये पर दिन लेता है, उसके 18,000 रुपये पड़ गए। अच्छा, रही स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य के मामले में इन कंपनियों ने हमारे क्षेत्र में कोई योगदान नहीं कर रखा। रही शिक्षा की बात, किसी भी स्कूल में, हमारे क्षेत्र के किसी भी स्कूल में कोई भी योगदान कर रखा हो तो बताओ, को टीचरों का, किताबों का, या कोई भी योगदान कर रखा हो तो ये मेन 3 चीजें होती हैं। अच्छा, फिर एक बात और जी, इनके कारण हमारे यहाँ धूल इतनी उठती है, हमारे स्वास्थ्य में इतनी गिरावट आ गई, जो 60 साल 50 साल से ऊपर बूढ़ा है उसका दिमाग की शिकायत होने लगी, दिमाग की शिकायत बढ़ गई। और साथ में जो फूल की खेती है ना, जैसे सरसों की खेती बहुत ज्यादा होती है, उसकी पैदावार में कम से कम 30-40% गिरावट आ गई। बिल्कुल सही बात है, प्रदूषण का बहुत गहरा असर पड़ रहा है। मैंने मैप चेक कराया था एक दिन प्रधान जी, तो पीरागढ़ जो एरिया है ना, कितना ट्रैफिक हो, उत जो AQI लेवल है, प्रदूषण का जो लेवल है, वो उतना लेवल पूरा दिखा, उतना लेवल, इतना ज्यादा बीमारी इस एरिया का लोग हो रही है। टाइम तक पहले मान ली उम्र होने पहले जो गंभीर बीमारी हो जाए, मौत भी हो जाए, तो यो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यो भी कहने का मतलब यो है भाई, मेरे गुआंड वासियों से अपील है, भैया थोड़ी सर्दी कम हो जाए। मेरो सर्दी में भाई ब्यूंत कम से देख सुन, सच्चाई से सर्दी में बहुत ज्यादा लाग है, कोई अंदरूनी को दिक्कत से, के दिक्कत से। उसके बाद मैं गुआंड गैल गांव गैल पंचायत करूंगा, और भाई राजल गाँव जैसे मित्र को साथ लेके और एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाएंगे, ताकि हमारे क्षेत्र में कुछ विकास हो सके और स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया करवाई जाए।
बिल्कुल सही बात है। बेसिक चीज़ें वो हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी की ये चीज़ें बहुत हमने डेली यूज में चाहो है तो इनमें समस्या आने लग जाए तो सीधा शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। ये आप बड़ा समर्थन देना आए हो प्रधान जी, आगे किस डाल का सहयोग आपका और इस धरना में रहेगा, कितने आदमी भेजोगे, खोरड़ा गांव का किस डाल का सहयोग रहेगा, वो तमाम चीज़ें बताओ। खोरड़ा गांव और गुवांड का ज़बरदस्त सहयोग रहेगा। मेरी दादी का दिन 15 तारीख का, 15 तारीख के बाद मैं परमानेंट यही हूँ। देखो वो तो एक पर्सनल है, उसमें तो मेरे को रहना वहाँ जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादी का कोई बेटा भी नहीं है, इसलिए मेरे को वहाँ बैठना पड़ता है। हाँ, स्पष्ट कहना ये है शिव कुमार भाई साहब का गांव गुवान का स्वयं व्यक्तिगत तौर पर भी पूरा समर्थन रहेगा। राजल भाई साहब शिव कुमार खोरड़ा जी पूछे हैं, जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। दिन में आर बार के चौगरदो के आदमी भी आने लग गए, किसा फील कर रहे हो? 7वां दिन है धरने का। सबसे पहले तो सभी भाइयों को राम राम। शिव कुमार भाई साहब खोरड़ा से यहाँ आए, बिरोड बस अड्डे पर मेरे धरने में शामिल हुए, बड़ी खुशी की बात। सभी भाइयों का धरना, इसने अपना धरना भी माना, बहुत खुशी की बात। मैं इनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। रही बात वो दादी जी का जिक्र करा, भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, बहुत खुशी की बात। और शिव कुमार भाई साहब ने आने वाला समय में कानूनी कोई बात होगी, अड़चन होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में एक वकील नहीं भाई बनकर इनका सहयोग करूंगा। मेरे एरिया के अंदर कोई भी मतलब जैसे इन्हें बताया रोजगारी का हो, रोड का हो, किसी चीज़ का भी हो, मैं मतलब 24 घंटा इनका साथ दूंगा हर तरह से। बिल्कुल साथ देने की आश्वासन है। पर शिव कुमार भाई साहब भी मानोगे, आप भी मानोगे, यो रोड यो काम धंधा और जितना भी पेंडिंग पड़ा है वो काम जब बनाएगा, जब अपना गुवांड जोड़ेगा, पूरा भीड़ होगी, चौगरदो का आदमी आऊंगा, वो काम कौन कराएगा? अपने बुजुर्ग कराएंगे जो 12 बिरोड का प्रधान बना रखा है, सतगामा का बना रखा है, जाखड़ 36 का बनाएंगे। आप नहीं बताओ इन लोगों का आवाज़ पहुँचाने खातर कितनी व्यक्तिगत तौर पर कोशिश कर रहे हो और उन तर रुझान किस टाइप का रहा? देखो रुझान बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। यहाँ बैठे मौजूद भाई काका था उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ मैं, आपका भी रुझान अच्छा मिल रहा है, पत्रकारों का भी मिल रहा है, और हर रोज़ स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है। और अकेले से कुछ नहीं होगा, अगर रुझान मिलेगा तो ही हमें कामयाबी मिलेगी। रुझान मिलेगा तब कामयाबी मिलेगी, एक आवाज़ सबकी उठेगी। आज 7वां दिन हो गया है, आश्वासन 15 दिन का मिला था, 15 दिन में काम शुरू हो जाएगा। कुछ प्रशासन की तरफ से कोई पत्राचार हुई है, कुछ रिपोर्ट मांगी जा रही है, कुछ आश्वासन सब्सटेंशली सा लगा कि बजा की कही है, फिर बात उतना ही आया है कोई? बिल्कुल बिल्कुल हल्की फुल्की रिपोर्ट लेने लग रहे हैं प्रशासन के लोग, लेकिन उनसे भी एक बात आई थी, स्ट्रेंथ कम होने के कारण मेरा हल्का काम हो रहा है। अगर ज़्यादा संख्या में यहाँ लोग आ गए तो शायद फरवरी के अंत तक इस रोड का कार्य चालू हो जाएगा। फरवरी के अंत तक इस रोड का कार्य चालू हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है। अगर आप हमारा गुवांड चाहे, हमारा हल्के के लोग चाहे और मुद्दे भी सुलझ सके हैं, एकता दिखानी पड़ेगी, लोगों में एकता होगी जब सारे मुद्दे सुलझ सके हैं। एक हल्का मत नहीं आवाज़ लकड़ेगी भाई हमने यो काम करवाना है, और बहुत ना आदमी पाछा दिखेगा तो किसी की ताकत को नहीं वो जनाधार ने ठुकरा के उस बात ने ना माना। शिव कुमार खोरड़ा जी ने वैल्यूएबल समय दिया, प्रधान जी ने दिया, लगातार 7वां दिन है, बैठे हुए हैं, अनवरत तरीके से ऐलान कर रखा है कि भाई जब तक रोड नहीं बनेगा मैं उराती नहीं उठूंगा। देखना ये होगा कि शासन प्रशासन सत्ता में बैठे लोग कितनी जल्दी हमारी बात को सुनते हैं, विपक्ष के कौन कौन लोग हमारे बीच आते हैं, क्योंकि विपक्ष को हमने उड़ाते जनाधार देकर, जबरदस्त जनाधार देकर भेज रखे हैं, उनका कर्तव्य बना है उड़ाना। साहब के दोनों के विचार किसे लगे, गांव गुवांड का सहयोग किसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार जी।